नमिदुनु वड्डिमानं परमपाणं जिनन्ति शोधेन वक्ष्यामि रेणुसारं सायार्णयार धम्मिनं नमोरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लये सव साहुड़म। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजराज श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि देवी कजराज श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमल कोटि महाराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्तमान स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशना मनीषियों जीव के कल्याण का साधन है। आज बड़ा पावन और पुनीत दिवस है। भगवान महावीर स्वामी को जन्म लिए बहुत समय हो चुका था। उनको दीक्षा लिए भी बहुत समय हो चुका था। उनको केवल ज्ञान प्राप्त किए हुए भी बहुत समय हो चुका था। फिर भी उनका शासन नहीं चला। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कौन से तीर्थंकर के शासन काल में हुआ? भगवान महावीर स्वामी का जन्म महावीर स्वामी के शासन काल में नहीं हुआ। भगवान महावीर स्वामी का जन्म भगवान पार्श्वनाथ के शासन काल में हुआ। भगवान पार्श्वनाथ का जन्म नेमिनाथ भगवान के शासन काल में हुआ। भगवान आदिनाथ का जन्म जो पूर्व 24 के अंतिम तीर्थंकर थे उनके शासन में चला। जब तक तीर्थंकर की देशना नहीं गिरती तब तक उनका शासन प्रारंभ नहीं होता। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उदय जन्म से नहीं आता। सुनील भैया, जन्म से इतना तो ज्ञात है कि वो तीर्थंकर हैं, क्योंकि जन्म कल्याणक गर्भ कल्याणक हुए, लेकिन तीर्थंकरत्व जो है वो उनका 13वें गुण स्थान में उदय में आएगा। वो भी कब? जब वो उनकी देशना खिरेगी तब। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उदय आ भी गया, फिर भी जब तक देशना नहीं खिरी तब तक उनका शासन प्रारंभ नहीं होगा। तीर्थंकर केवली कभी मूक नहीं होते। वो देशना अवश्य देंगे, भले ही एक बार क्यों ना दें, क्योंकि उनको धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करना है। सजल भैया यहां पर आए और जी देशना सुनकर के नहीं गए, फिर आनंद किस बात का? फिर आनंद किस बात का? समूह शरण में जीव जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं, इसके पश्चात देशना सुनकर आते हैं। विक्की भाई, कल बड़ा आनंद आया हमें। मिलन भी है क्या? नरेश भैया, कल हमको बड़ा आनंद आया। बताएं, कल शास्त्र का वाचन शाम को विवेक भैया ने किया, दोनों विवेक ने, एक दिवाकर और एक बाझल। बड़ा आनंद आया विक्की भाई, आनंद आया कि नहीं आपको?
उतना समय आपका किसके लिए गया? जिनवाणी के लिए, अपने लिए उतना समय गया। समझो। फिर उसके बाद सोनू भैया ने पढ़ा, सुनने वाला यहां, अच्छा शाश्वत तुम थे बेटा, कैसा लग रहा था सुनने में? बताओ, पढ़ने में आनंद आता कि सुनने में? सुनने में। इसीलिए तो आप परमित सागर जी कहते, बोले हम प्रवचन सुनने में आनंद आता है, प्रवचन करने में नहीं आता। हाँ, प्रवचन तो बंद कर दो। कौन से वाले? कौन से वाले? काय योग से बंद कर दो, वचन योग से चलने दो। जब तक देशना नहीं सुनते तब तक विशुद्धि नहीं बनती। विशु 10 जनवरी को हमारे प्रवचन हुए थे नसिया जी में, याद है? जब तक प्रवचन नहीं हुए थे भाई, सन्नाटा था। प्रवचन के बाद जो आनंद आया है, क्यों सजल भैया? अभिजात, याद है भाई? गुरु बुद्धि विशेषता। और जब तीर्थंकर जैसे गुरु मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है? फिर तो कहना ही क्या है? भगवान महावीर स्वामी की 66 दिन तक केवल ही रहे, लेकिन देशना नहीं करी, क्योंकि गणधर का अभाव था। गणधर परमिष्टि आए, फिर उन्होंने दिव्य देशना को सुना, झेला, फिर बताया। हर किसी के बस की बात नहीं है दिव्य देशना का अनुवाद कर पाना। भगवान तो केवल ओमकार ध्वनि करते हैं बस। प्रश्न का उत्तर तो समझने वाला ही दे पाएगा। उन्हीं भगवान की देशना में 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और 5 का व्याख्यान हुआ। वो आज का ये दिन था। आज है वीर शासन जयंती। आज भगवान महावीर स्वामी का शासन प्रारंभ हुआ है। उन्हीं की देशना अनेकों जीवों ने सुनी, समझी। शब्द का अर्थ अगर समझ में आ गया तो आप फिर शब्द के भाव भी समझ सकते हो, और अगर शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया तो आप शब्द के भाव नहीं समझ सकते हो। शासन क्या कहलाता है? शासन क्या कहलाता है? जिनकी आज्ञा चलती है उनका शासन चलता है। एक समय था पूर्वाचार्यों में, कुंद कुंद स्वामी का शासन चला, समंत भद्र स्वामी का शासन चला, अकलंक स्वामी का शासन चला, आचार्य बीरबंद स्वामी का शासन चला। क्यों? पूरे विश्व में उनकी आज्ञा चलती थी। इसलिए समंत भद्र स्वामी ने एक श्लोक लिखा है, आज्ञा सिद्धम, कि मैं आज्ञा सिद्ध हूं। एक राजा ने प्रश्न किया समंत भद्र स्वामी से, कहां से आए हो? तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसमें एक शब्द था, आज्ञा सिद्धम। हे राजन, मैं आज्ञा सिद्ध हूं। इस भारत की नहीं, विश्व की भूमि में किसी की ताकत नहीं है कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर पाए, क्योंकि मेरी आज्ञा जो है वो मेरी नहीं है। जिनेंद्र देव ने जो कहा है वो मैं कह रहा हूं, बना कुछ नहीं रहा हूं। आनंद भैया, बिना देशना के आनंद नहीं आता। इसलिए आज से भगवान महावीर स्वामी का शासन यानी देशना प्रारंभ हुई थी। उसी देशना को गणधर गौतम स्वामी ने सुना और सभी के हितार्थ बताया। उसी देशना को भगवान भद्रबाहु स्वामी ने ग्रहण किया। उसी देशना को जम्बू स्वामी ने ग्रहण किया। उसी देशना को मेदार आदि 11 गणधरों ने भी ग्रहण किया। भगवान महावीर स्वामी की एक गणधर नहीं थे, कितने थे? भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर थे,
लेकिन प्रधान गौतम स्वामी थे। गौतम स्वामी की बात फिर दूसरे गणधर ने देशना झेली। सुनो पारस भैया, गणधर बनने का सौभाग्य भी कई को मिला, लेकिन यशा कीर्ति का सौभाग्य तो गौतम स्वामी का ही था, क्योंकि उनका भगवान महावीर के प्रति एक समर्पण अलग ही था। बेटा निमित्त, जब तक बेटा समर्पण नहीं होगा तब तक सिद्धि भी मिल जाएगी लेकिन प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। पापा कहाँ हैं बताओ? हैं? कल कहाँ थे? क्यों? घर पे रहना चाहिए ना। बोलो पारस भैया, कल आपने अलग से कहा अच्छा मनोज भैया के घर के लोग आए हैं, उन्होंने तो नहीं कहा। कहीं ना कहीं कुछ तो बात है सजल भैया। जिसने गुरु के प्रति इतना समर्पण दिखाया है उसकी प्रसिद्धि अपने आप हो जाती है। विक्की भाई, जितना समर्पण अधिक रहेगा देव शास्त्र गुरु के प्रति, उतनी जल्दी सिद्धि होगी और उतनी संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। उसी देशना को ग्रहण कर लिया कुंद कुंद स्वामी ने भी, और ऐसे ग्रहण नहीं किया उन्हें साक्षात तीर्थंकर स्वामी समंत भद्र स्वामी से, समंत भद्र स्वामी के पहले हुए और उन्होंने कुंद कुंद स्वामी ने साक्षात सीमंदर स्वामी से दिव्य देशना को ग्रहण करके आज इस भारत की भूमि के लिए दिया। ये आज से यहां ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। ग्रंथ का नाम है रैण सार। रैण सार नाम है यानी रत्न सार। इस ग्रंथ में रत्नों का सार भरा है। भाई यशु, रत्न तुम चढ़ा तो देते हो लेकिन रत्न भी तुम्हारे पास है नहीं। अप्रमित सागर जी, रत्न तो अपने पास है। रत्न चढ़ा देते हैं आप लोग लेकिन रत्न नहीं है। रत्न तो इसी ग्रंथ में है। वो कुंद कुंद स्वामी, पहले उनका व्यक्तित्व सुन लो जिन्होंने ग्रंथ लिखा है। 11 वर्ष की आयु में मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली थी। कितनी वर्ष की आयु में? निमित्त तुम कितने के हो गए? तुम तो लेट हो गए। 11 वर्ष की आयु में मुनि दीक्षा ले ली और 84 वर्ष तक मुनि पद में रहे। उसमें से भी आयु के 44वें वर्ष में उन्होंने आचार्य पद लिया और 55 वर्ष तक, 50-55 वर्ष तक आचार्य रहे। क्या भगवान कुंद कुंद स्वामी की प्रज्ञा! जितने वर्ष मुनि रहे उतने ग्रंथ लिख के गए। 84 वर्ष उन्होंने मुनि और आचार्य पद को सुशोभित किया तो 84 पाहुड़ ग्रंथ लिख के गए। आप लोग कहते हो समय सार, नहीं भाई, ग्रंथ का नाम समय सार नहीं है, ग्रंथ का नाम समय पाहुड़ है। वो छामी समय पाहुड़ मणमो सुध केवली बणियम। समय पाहुड़ नाम है ग्रंथ का। प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार, रैण सार, वार्षाणु वेखा। इन्हीं कुंद कुंद स्वामी का एक नाम और है, वो है वट्टकीर। षटखंड आगम जी पर सबसे पहली परिक्रम नाम की टीका लिखने वाले हुए थे, इसलिए वृत्तिकार नाम से प्रसिद्ध हुए, इसलिए वट्टकीर हुए। पूर्व के जो आचार्य थे वो अपने मूल नाम की अपेक्षा से उपाधियों के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त थे। पूज्यपाद स्वामी का नाम था देवनंदी, लेकिन नाम प्रसिद्ध था पूज्यपाद जैनेन्द्र बुद्धि। षटखंड आगम को लिखने वाले आचार्य कौन से हैं? पुष्पदंत और भूतबली। ये उनकी उपाधि है मां। भूत जाति के देवों ने उनकी पूजा की इसलिए भूतबली, और उन्हीं देवों ने उनके दांत अच्छे से कर दिए थे, पंक्तिबद्ध कर दिए थे, इसलिए पुष्पदंत। उनका नाम तो नरवाहन और सुबुद्धि था।
षटखंडागम लिखने वाले नरवाहन सुबुद्धि, वो प्रसिद्धि किसके नाम से हुई उनकी? पुष्पदंत। और पूर्व के समय यही था, इसलिए कुंदकुंद स्वामी का नाम भी बट्टकी था, वृत्तिकार था, उसी नाम से प्रसिद्ध थे। उन कुंदकुंद स्वामी ने 84 पावड़ ग्रंथ का लेखन किया। पेंडारी जी, जब हमने कथा सुनी थी तब हमको हिंदी भी अच्छे से नहीं आती थी। तब हमने मन में एक भाव बनाया था, बात है प्यावल जी की, झांसी के पास एक क्षेत्र है प्यावल जी, वहां हमने सभी साधुओं ने आचार्य श्री के साथ भौरे में समाई की थी हम लोगों ने। वहां हमने एक दिन भाव, उस सामायिक में भाव बनाया था, भगवान हमारी प्रज्ञा कुंद कुंद स्वामी जितनी तो नहीं है, उनकी प्रज्ञा सुमेरु जितनी, हमारी प्रज्ञा सरसों जितनी, लेकिन मन का एक भाव है कि जितनी साल हमारी आयु है मुनि पद की, हम भी उतने ही ग्रंथ लिख के जाएं संस्कृत प्राकृत में। क्यों? आने वाले जो साधु हैं उनको क्या मिलेगा? क्या ये ना बोल दे कोई कि 21वीं शताब्दी वाले साधु आहार करके चले गए, इसलिए सजल भैया संस्कृत प्राकृत ग्रंथों का भी लेखन रुकना नहीं चाहिए। क्या विशुद्धि थी उस दिन प्रियांश, ईमानदारी से कह रहे भाई, हमसे हिंदी भी अच्छे से लिखते नहीं बनती थी। हमने आके आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री अंदर से एक लहर आ रही है। बोले क्या है? ये भाव आ रहे हैं। बोले संस्कृत आती है? नहीं। प्राकृत आती है? हमने कहा नहीं। बोले फिर? हमने कहा हमें नहीं पता, आप तो आशीर्वाद दे दो कि सब हो जाए। बोले हाँ आशीर्वाद। फिर सोचना नहीं पड़ता, विष्णु गुरु ने आशीर्वाद दे दिया ना, अब विकल्प नहीं करना, फिर सब अपने आप होता है, फिर सब अपने आप होता है, करना कुछ नहीं करता। क्यों भाई सजल भाई? करना कुछ नहीं पड़ता, फिर सब होता है। और जिसने गुरु की आज्ञा में विचार किए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, अब उसका कभी नहीं होगा। अनी भैया को बोल देना, गुरु बुद्धि विशेषता, अपनी बुद्धि से बिल्कुल मत चलो। गुरु बोले सो करते जाओ, तुमको सफलता उनसे अधिक मिलेगी। निमित्त सुन रहे बेटा? बेटा जीवन ऐसा बर्बाद नहीं कर देना। समझदार हो कि नहीं? समझदार हो कि नहीं? ये सजल भैया ऐसी थोड़ा ना बैठे हैं, ये बहुत ज्ञानी आदमी है। जहां माल मिलता वहीं आते, नहीं तो आते नहीं है। बोलो विशु, जहां काम की चीज मिलती वहीं दिखते, वहां खिसक जाते धीरे से। पेंडारी जी, ये जो जिनवाणी है इससे मधुर और कुछ भी नहीं है। उन कुंदकुंद स्वामी ने 84 पावड़ ग्रंथ लिखे, केवल 30, 35, 40 के तो नाम उपलब्ध हैं। इंदौर में सर सेठ हुकुमचंद जी हैं, उनकी एक संस्था है, उस संस्था से ग्रंथ प्रकाशित हुआ है अभी। ग्रंथ का नाम है झाणत जहेण पावड़। झाणत जहेण पावड़ ध्यान अध्ययन प्रावृत, कुंद कुंद स्वामी का अनुपलब्ध ग्रंथ था। नाम सुना कभी आपने? 2016 तक हमने भी नाम नहीं सुना था। ये झाणत जहेण पावड़ नाम का ग्रंथ पंडित रजवास वाले सनत कुमार, विनोद कुमार जी, उन्होंने वो ग्रंथ ला करके दिया और बोले आचार्य श्री इसका अनुवाद हो जाए। तो आचार्य श्री अपने पास रखे रहे 4 महीने। नागपुर चातुर्मास की बात है, वो रखे रहे। एक दिन हमने कहा आचार्य श्री हमारी बहुत अच्छी अंतरंग में जिज्ञासा है, इस ग्रंथ का अनुवाद हम कर सकते हैं? तो आचार्य श्री बोले पहली बात तो ग्रंथ का जो प्रति है इसी 8-10 पेज की प्रति थी, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, फिर इसके बाद प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसके बाद पता ही नहीं कि ग्रंथ प्रमाणित है कि नहीं। हमने कहा आप तो दे दो, हम समझ लेंगे। नरेश भैया वो ग्रंथ
श्वेत पट्टामना में छप चुका था ध्यान अद्वैत प्रावृत नाम से। हमने उसको अनुवाद किया, 6-7 दिन लगे अनुवाद में, 105 गाथाएं थी, अनुवाद हो गया। नागपुर से हम लोग गए थे चंद्रपुर, पंचकणक था, वहां अनुवाद हो गया। अनुवाद के बाद एक दिन विश्ववीर सागर जी पढ़ रहे थे ग्रंथ, तो हमने कहा महाराज जी ये गाथा तो हमने पढ़ी है कहीं पे। बोले ये ध्यानाद्वैत प्रावृत नाम का ग्रंथ है। फिर हमने उसको देखा कि अरे ये तो अपना ग्रंथ है, तो चला गया कहीं और। फिर और ढूंढा, धवला टीका में उसकी बहुत सारी गाथाएं मिली, तिलोय पंडिती में मिली। पारस भैया ग्रंथ लगभग 40 पेज का है, लेकिन प्रस्तावना उसकी 150 पेज की है। उसी का आधार लेकर के उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय और 10वें अध्याय की रचना की। जब उसका अध्ययन हुआ तब समझ में आया। तत्वार सूत्र पढ़ते ना आप लोग माँ, तत्वार सूत्र कहीं उमा स्वामी महाराज ने अलग से नहीं लिखा, उन्होंने भगवान कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथों को ही सूत्र रूप में संक्षेप में निबद्ध कर दिया। सद्रव लक्षणम उत्पाद वय ध्रुव युक्तम सत। अप्रमित सागर जी, ये गाथा कहाँ की है? ये तो सूत्र बोला है हमने, लेकिन 85 में इसकी गाथा है। बताओ। दव्वम संलक्षणीयम उत्पाद दव्यम संयुक्तम, 85 में गाथा आई इसकी एक। उन्होंने उसमें से लेकर के सूत्र बनाया। अगर कोई अध्ययन करना चाहता है, कुंद कुंद स्वामी ग्रंथों का अध्ययन करके, एक तरफ कुंद कुंद स्वामी ग्रंथ, एक तरफ उमा स्वामी महाराज का तत्वार सूत्र रखो, आपको 357 में से अनेकों सूत्र मिलेंगे। त्रये का योगा योगा नाम, पढ़ में जोगे जोगे सुया, इस गाथा का ये सूत्र। अंतो मुहूर्त मित्तम चित्तावत्तान मेघवत्तुम्मी छदुमत्तानम जानम जोग ऋणयो जुनानम तु। ये गाथा है, इसका अर्थ समझ में नहीं आया, सूत्र बोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उत्तम सैननस्य, बोलो किसी को याद है? उत्तम सैननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम मंत्र मुहूर्तात्, इस गाथा से सूत्र बना है। उमा स्वामी महाराज ने कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथों को प्रस्तुत किया। ऐसे उन महान आचार्य कुंद कुंद देव का ये ग्रंथ रैण सार है, और इस रैण सार ग्रंथ में सागार और अनगार यानी गृहस्थ और मुनि दोनों की चर्या का व्याख्यान युगपद है। एक पंक्ति में श्रावक की चर्या, एक पंक्ति में मुनि की चर्या। क्यों पेंडारी जी ऐसा क्यों किया? श्रावकों के लिए लिखते बस, लेकिन नहीं, श्रावक इसको पढ़े और जीवन जिए और अभ्यास करे। नीचे की पंक्ति का प्रतिमा धारण करने के बाद, मां प्रतिमा धारण करने के बाद किसी ने एक प्रतिमा ली है तो उसको 3 प्रतिमा का अभ्यास करना चाहिए। प्रतिमा एक ही लो, पालन एक का करो, लेकिन पालन 3 का करना, लेना 1। फिर जब 3 प्रतिमा ले लो तो 7 प्रतिमा का अभ्यास करना, पालना 3 नियम से, लेकिन अभ्यास कितने करना? 7 का। और जब 7 प्रतिमा ले लो मुनि, जब 7 प्रतिमा ले लो, फिर अभ्यास करना मुनि व्रतों का। अपरमित सागर जी, गुरु का परम अपने ऊपर उपकार है कि उन्होंने अपन को चर्या करना सिखाया है। सजल भैया, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे लेटना चाहिए, बोलो सहज सागर, सिखाया कि नहीं? कैसे आहार चर्या करना चाहिए, एक एक चीजें सिखाई पारस भैया। थाली में से सामग्री कैसे निकालना चाहिए, तुम्हारा किसी वस्तु का त्याग है, ऐसे ऐसे नहीं करना, नहीं, आपकी हर चीज में शालीनता देखना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि भगवान महावीर स्वामी आहार कर रहे हो, तब तो बात है। और बिनी बेटा, जब तक गुरु साक्षात पढ़ा रहे हो
बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गुरु साक्षात पढ़ाएं। देखो आप क्षमा सागर जी हो, प्रमाण सागर महाराज हो, सुधा सागर जी महाराज हो, समता सागर जी महाराज हो, जो पुराने महाराज थे, इनने गुरु मुख से पढ़ने मिला इन सबको। अभी आचार्य निर्भय सागर जी हैं, वो हमने उनसे पूछा था तो कह रहे थे हम लोग एलक अवस्था में सीधा गुरु मुख से कातंत्र व्याकरण पढ़ते थे, परीक्षा मुख पढ़ते थे, न्याय दीप का पढ़ते थे। छटखंड आगम जी की, धवला जी की वाचना गुरु मुख से सुनते थे। जो गुरु मुख से सुने हैं उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है, और गुरु मुख से पढ़े हुए से जो पढ़े हैं उसका अलग प्रभाव पड़ता है। डायरेक्ट लो तो कमीशन नहीं लगता। विशु किराने का सामान डायरेक्ट लेते कि एजेंट से? एजेंट से लो तो कमीशन लगता है। एमआर से दवाई लो ना, निमिलन भी तो कमीशन तो कटता है, वो तुम्हारे घर ऐसे नहीं आया। लेकिन जो डायरेक्ट लेता है उसको कमीशन नहीं लगता, और जो बनाता है उसका तो कहना ही क्या। इसलिए मुनि बनने का एक उद्देश्य होना चाहिए, स्वाध्याय, स्वाध्याय और स्वाध्याय, और कुछ नहीं। नायक जी सुन रहे, चातुर्मास का एक उद्देश्य है, स्वाध्याय, स्वाध्याय और स्वाध्याय, और कुछ नहीं करना। क्यों? स्वाध्याय करोगे तो तुमको अपना ही अध्याय मालूम चलेगा। स्वाध्याय यानी स्वयं का अध्ययन करना, वो है स्वाध्याय। विक्की भाई कल इतना अच्छा लग रहा था मैं सुन के, बीच बीच में आप जो कह रहे थे उससे सभा बंद रही थी। बोलो शाश्वत, धन फिर कमा लेना, सब आएगा, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है। आना है ग्राहक दुकान खुलवा के ले जाएगा, और नहीं आना है या जाना है तो दुकान खुलवा के नोट भी वापस ले जा लेगा। 1000, 2000, 500 की ये जो बड़े बड़े नोट है ना, जो 1000 का तो बंद हो गया, कोई बात नहीं, इनमें लोग कमाते हैं, और जब नोटबंदी होती है तो फिर आधे में चलाते हैं। सजल भैया अब नहीं कर रहे मुंडी ऊपर, बोलो ना। विशु एक व्यक्ति ने नोट जोड़ना चालू किए, कमाना चालू किया, बेचारे ने 1 करोड़ जोड़ पाया। लकी कितने जोड़ पाया? वो 1 करोड़। लकी को मिल जाए, लकी बोले हम कोई व्यापार ही नहीं करें, दिन भर 24 घंटे गुरु सेवा में लग जाए। क्यों लकी? बोले उसके ब्याज से ही जिंदगी चलेगी। लेकिन सुनो, किसी को तुमने ब्याज में दे दिए और उसने ओम शांति कर दी। अब बताओ 1 करोड़ कमाने में कितने साल लगे थे और जाने में कितने घंटे लगे? ये धन तो आया सो चला जाएगा, लेकिन जिनवाणी दोबारा नहीं मिलेगी। पेंडारी जी, जिनवाणी दोबारा नहीं मिलेगी। 2013 का वर्षावास चातुर्मास याद है क्या? जिनवाणी की वर्षा हुई थी। समय सार ग्रंथ वहां पूर्ण हुआ था और प्रवचन सार जी वहां प्रारंभ हुआ था। बिनी पूरी समय सार की 17 भाग की देशना हम लोगों ने सुनी है। जो आप सुन रहे हो ये मेरा कुछ नहीं, जो भर के रखा है सो निकल रहा है। इसलिए कुंदकुंद स्वामी कह रहे भैया, नमी ऊण वड्ड मानम, मैं वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके कैसे ती शुद्धेण, मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक। ऐसा नहीं होता नाक निकाल ली फिर पेज पलट ली जिनवाणी के, कहीं खुजली कर ली फिर पेज पलट ली जिनवाणी के, पैर में हाथ लगा लिया फिर पेज पलट ली जिनवाणी के। नहीं, ऐसे नहीं। ती शुद्धेण, मन वचन और काय की शुद्धि पूर्वक, हाथ धो करके शुद्ध प्रासुक जल से व्यवस्था करना। बिक्की भाई अब टोपी की, किसकी? अब परमित सागर जी, एक छोटा पतला सा पाटा, चौकी, माइक, आचार ग्रंथ और एक टोपी जो गद्दी पे पड़े, पूरी जिनवाणी की विनय के साथ पड़े।
फिर गरिमा आती है बैठने की, फिर पढ़ने की गरिमा आती है कि हमको गद्दी पर बैठाया है। ये मत सोचना कि मेरी स्थिति कैसी है। माना कि कोई गद्दी पर बैठा हो, उसका कोई भी त्याग नहीं है, उसका कोई भी त्याग नहीं। सुनील भैया, कल सोनू भैया पढ़ रहे थे और हम क्या सोच रहे थे बताएं पंडित जी? प्रदीप भैया आओ। स्वस्थान शोभते प्रभु, प्रभु यानी ज्ञानी लोग अपने स्थान में ही शोभा देते हैं। आ जाओ आ जाओ। हम कल क्या सोच रहे थे विक्की? ये अभी तो कुल्ला करके बैठे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, लेकिन गुटखा खाते। लेकिन अगर आप ये देखोगे तो फिर आपको जिनवाणी नहीं मिलेगी। बाबू भजन गाते कि नहीं? पंच परमिष्टि के भजन गाते कि नहीं? जब वो भजन गा रहा है तो केवल भजन देखो, ये मत देखो कि वो कहां से आया और क्या करता है। पंडित जी किसी का आचरण सुधारना हो तो उसे गलती नहीं गिनाना पड़ती, उसको अच्छी बात सिखाना पड़ती है। इतनी बातें सिखा दो अच्छी कि गलतियों को जगह ही ना मिले बाहर निकलने के लिए। कहां गए डब्बू के पापा? भैया सागर बाहुबली को वाला नहीं सुन रहे हो? ये मत बोलो कि बेटा तुम में गलती है, उसको अच्छी बात है इतनी सिखा दो कि उसको गलती करने का मौका ही ना मिले, समय ना मिले। इसलिए 30 दिन मनोवचन और काय की शुद्धि पूर्वक भगवान वर्धमान स्वामी को, जो परमात्मा है, जिनेंद्र हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। ऐसा नमस्कार करके भाई 3 शुद्धि का ध्यान रखना। मन भी अच्छा हो, वचन भी अच्छा और काय भी अच्छी हो, नहीं तो बाकी सब निष्फल हो जाएगा भाई। माना कि प्रवचनकार जो है वो गद्दी पर आया है, उसके पहले आपने उसको कुछ क्लेश दे दिया। बाबू भाई सुन रहे कि नहीं? हम माना कि यहां से ऊपर आ रहे हैं और आपने बोल दिया महाराज जी कल तो मीटिंग हुई थी और उसमें झगड़ा हो गया, और बोले हरसू आपके लिए ऐसा कह रहा था। अब भैया बेचारे महाराज यही सोच रहे हैं अब प्रवचन में क्या निकलेगा। 3 समय ऐसे जब साधु को डिस्टर्ब नहीं करना, एक आहार के पहले, एक सामायिक के पहले, एक प्रवचन के पहले, जो आप बोलोगे वही निकल जाएगा। फिर भी अगर अपर सागर जी, सहज सागर जी, मन कभी खराब हो तो कोई भी परिस्थिति आ जाए, जिनवाणी के विपरीत नहीं बोलना। कोई बोल दे महाराज जी प्रवचन, बोलना आज हम बीमार हैं। क्या बोलना? आज हमको बीमारी है, और कुछ नहीं बोलना। बोलना भैया कल करेंगे। क्यों? हम मानसिक बीमार हैं। श्रावक का कर्तव्य डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, साधु का कर्तव्य की डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। संभव? अपना अपना उपादान है, अपना अपना उपादान है। कल स्टेज में जब अपन बैठ गए थे तो चिटाई थोड़ी लेट आई थी, लेकिन अपनी हम भक्ति कर रहे थे, तो हमने कहा जब भक्ति होगी तब हम बैठेंगे। इन्होंने एक बार पिछी लगाई, फिर ये भी शांत हो गए, बोले बस भक्ति होगी तब लगाएंगे। और हम आंख खोलते तो आप बोलते कि उठो बैठो, हमने आंख खोली नहीं। अपना उपादान अगर स्तब्ध है तो निमित्त आपका कुछ नहीं कर सकते। निमित्त ये मोबाइल क्यों मिला तुमको? निमित्त पढ़ाई करने के लिए मिला ना? बोलो हाँ कि ना? बोलो। एक बालक कह रहा था, बोले महाराज जी हमारी मम्मी पहले अच्छी थी कि अब? बोले पता नहीं क्या हो गया। बोले पहले कहती थी मोबाइल देखोगे तो आंख खराब होगी, अब कहती मोबाइल लगाओ पढ़ो। बोले अब हम लोग 2-2 घंटे टीवी में स्क्रीन में पढ़ते हैं क्लास, बोले अब आंख खराब नहीं होगी हमारी। लेकिन निमित्त, बेटा निमित्त तुमको क्यों मिला है? मोबाइल पढ़ाई के लिए मिला है और कामों के लिए नहीं मिला। हर चीज का एक समय रहता है, उसकी बात करोगे तुम्हारा कार्य व्यर्थ हो जाएगा। मिलन भैया कल के कार्यक्रम की गरिमा कितनी सुंदर थी। प्रदीप भैया के लिए एक बार इसमें अनुमोदन करी जाए।
जिसने समय की कीमत नहीं करी, समय उसकी कभी कीमत नहीं करता। हम प्रवचन में कहते हैं रात्रि भोजन मत करो, और हम ही 6 बजे तक प्रवचन करते, तो रात्रि भोजन करते कि नहीं आप लोग? गरिमा होना चाहिए। सहज सागर जी की दीक्षा हुई थी भीलवाड़ा में। सजल भैया आप व्यस्त थे, आप नहीं आए थे, कोई बात नहीं, सुन लो कम से कम। 10,000 लोगों ने एक साथ भोजन किया था और किसी ने भी रात्रि भोजन नहीं किया था। याद है सहज सागर जी? दिन में ही दीक्षा हो गई थी, और भीलवाड़ा वाले इतने ज्ञानी थे, उनने 1 एकड़ की जगह जो थी वहीं पंडाल के आसपास मिल गई, उन्होंने वहीं पर सामग्री उतनी थी, लेकिन उसी को 20-25 जगह ऐसे रखा, बोले किसी को जाना है तो एक टेबल में पैक करके रखा है, ऐसी व्यवस्था की। बोले महाराज जी चातुर्मास के समय में 6:30 बजे तक 7 बजे तक दिन ढलने लगता है, ढल जाता है। बोले अपने यहां किसी ने रात्रि भोजन नहीं किया। पंडित जी ये भी प्रभावना है? नहीं नहीं, ये ही प्रभावना है। और आप लिख दो आपके आगमन तक। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई शर्म वाली बात नहीं भैया। अब अगली बार करवाएंगे तब आना, नहीं तो कल सुबह मैं घर आना, अभी तो जय जिनेन्द्र जाओ। बाबू सही क्या है? हाँ सहज सागर जी, ये कह रहे व्यक्ति टुन्नू हो जाएगा। अरे पहले आना चाहिए था ना। अब सजल भी ये बोले हमको पीछे बैठना पड़ा, तो जल्दी आते तो आगे बैठे रहते। अब पीछे बैठे सो बैठो, निमित्त मिलेंगे निमित्त। बेटा अपने उपादान को संभाल के रखना। तुम गुरुओं से क्यों जुड़े हो इसको कभी भूल मत जाना। गुरुओं की सेवा क्यों कर रहे हो उसको भूल मत जाना। तुम में और उनमें कुछ अंतर है कि नहीं? साधु में और आप में अंतर है कि नहीं बेटा? है ना? तो वही तो अंतर देख के जुड़े हो, और तुम में उनमें कोई अंतर ना हो तो फिर जुड़ने का क्या मतलब नायक जी? बोलो बोलो। साधु और आप में अंतर ना हो तो फिर क्या मतलब? अंतर तो दिखना चाहिए, होना भी चाहिए। वही कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, ऐसे ही परमात्मा में और आप में अंतर होना चाहिए। हम परमात्मा उसी को मानते हैं जिसके अंदर 18 दोष नहीं है, जो राग द्वेष से रहे थे। हमारे यहां नाम की वंदना नहीं, हमारे यहां गुणों की वंदना है। कंस नाम के भी आचार्य हुए हैं, नारद नाम के भी आचार्य हुए हैं, एक अंक के पाठी, और महावीर नाम के जीव भी नरक चले गए हैं। नाम से कुछ नहीं होता। बोलो अप्रमित सागर जी, नाम से क्या होगा? नाम से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका नाम तो सही कोई लेता ही नहीं है। इनकी पिछी मिली भैया एक सज्जन को भोपाल में, तो हमने पूछा किसकी मिली? बोले अपरिचित सागर जी की। हमने पूछा क्यों? बोले हम जानते ही नहीं उनको। एक जगह बोले अप्रमत्त सागर जी, यहां अप्रमित, कई बोलते अपरिमित। इनके छतरपुर में अपरिमित चलता था। कोई बात नहीं, नाम उनको जैसा रखने से रख लें, लेकिन गुण तो हमारे पास है। सहज सागर बड़े खुश है। क्यों? बोले अपना नाम बिल्कुल सहज है। बोले किसी को बोलने विकल्प ही नहीं आएगा। क्यों सहज सागर जी? बोलो क्या नाम है? बोले सहज। आचार्य सिंह ने बिल्कुल छांट के रखा। क्यों? बोले भैया आदित्य की किरणें वही झेल पाता है जो अप्रमित सहजता से युक्त होता है। तो बोले तुम लोगों की जोड़ी अच्छी है, बढ़िया मस्त रहो। लेकिन निमित्त बोलना आचार्य श्री को, महाराज जी कह रहे हैं स्टेज में जगह खाली है। बोले अब 3 में मजा नहीं आ रहा, थोड़ी सी भाई वृद्धि होना चाहिए ना। भाई 1 लाख का माल बेचा 1 महीने में, तो अगले महीने अगले साल टारगेट बढ़ाते कि नहीं? सो यार प्रियांक थोड़ा सा 5 होंगे तो और आनंद आएगा। बाकी जैसा गुरुदेव का आदेश और आज्ञा, अपनी तो इच्छा ही है सजल भैया। यहां से भेजो अपन कच्चा माल, वहां से लाओ पका पकाया माल। इतना अपन परेशान क्यों हो? पेंडारी जी, फिर बड़ी समस्या होती है। लोग कहते ना गुरु भाइयों के साथ रहना बहुत कठिन है। हम कहते बहुत सरल है। आप उनको गुरु भाई मत मानो, आप उनको अपने जैसा मानो, रहने में बहुत आनंद है।
और इतना हमको विश्वास है सजल भैया, कारीगर में दम होना चाहिए। बताएं, आज सुबह पेंडारी जी पात पे चाल करे थे, सोने के कलश से करे थे ना, एक दो जगह से वो गिरते गिरते दुचक गया ना, हम उसको देख रहे थे। बताएं, एक अच्छा कारीगर होगा बिना गलाए उसको ठीक कर देगा, वो बाहर लगाएगा और अंदर लगाएगा, ऐसा अंदर कोई चीज लगाएगा और बाहर से ठोकते जाएगा, ठीक कर देगा और आखिरी में भट्टी में एक बार घुमा देगा, एकदम कलश की आकार नया हो जाएगा। लेकिन अंदर से हाथ लगा के ठोकना पड़ता है, ऐसे ही ठोकना पड़ता है, नहीं कि तुमने पकड़ा और ठोका और गया, नहीं ऐसे नहीं, प्यार से। विभूत पंडित जी हैं अपने, उनको भी प्यार से, शरीर जल्दी बढ़ गया लेकिन वही है तो बच्चा ही, कोई भी हो बड़े प्यार से विवेक से। विक्की भाई कैसे, इसलिए कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं मन वचन काये तीनों की शुद्धि, तीनों का विवेक, फिर करना नमस्कार। सही है, कभी कभी प्रमाद से व्यक्ति गंदे हाथों से भी जिनवाणी छू लेता है, नहीं आप हाथ धो, नायक जी हाथ धो फिर जिनवाणी। इसलिए आज से टोपी की व्यवस्था करना संभव, बढ़िया पाटा लगा हो, गद्दी लगी हो और बोलना भैया आप बैठिए, स्वाध्याय वाचन प्रारंभ कीजिए। ये कह रहे सबको टोपी पहना के जाना आप, भैया टोपी तो पहनाएंगे लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहे तक ही, ये गोलमाल वाली टोपी नहीं पहनाएंगे। धीरे धीरे पूछना पड़ता है ना, धीरे धीरे खींचना पड़ता है। अरे किसी से एक बार में कोई काम बोलो तो व्यक्ति टूट सकता है, तो धीरे 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 बुंदेलखंड में कहते पहले पोरा, फिर छिंगली, फिर हाथ, फिर खोचा। प्रभात जी पहले छिंगली का पोरा, फिर छिंगली, फिर हाथ, फिर खोचा, खोचा है ना गला, ऐसा सीधा थोड़ा ना पकड़ना पड़ता है। अभी देखो आप धीरे धीरे जिनवाणी घुट्टी पिसेगी, चलेगी। फिर अभी कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम कल पढ़ेंगे, हम परसों पढ़ेंगे, अब लड़ाई होगी हमें कब पढ़ने मिलेगा। वो दिन भी जल्दी आएंगे, लेकिन तीन शुद्धि के साथ अध्ययन करना और भगवान को नमस्कार करना, ऐसा कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं। ऐसे परमात्मा जो निर्दोष हैं उनको नमस्कार करके मैं इस रैण सार नामक ग्रंथ को कहता हूं, जो श्रावक और मुनि दोनों चर्या का व्याख्यान करेगा। मुनि इसमें बहुत सारा अज्ञान लोगों का दूर होगा। भैया जिन्होंने आज तक नहीं सुना हो एक भी प्रवचन मत छोड़ना, प्रत्यक्ष में नहीं तो परोक्ष में, शंकी प्रत्यक्ष में नहीं तो परोक्ष में सुन लेना भाई। लेकिन एक बार ये समझ में आ गया कि ध्यान रखना, फिर तुम्हें कोई भी प्रवचन होंगे जरूर समझ में आएंगे। ओजस अभिषेक कराए, देख लो भाई, पहले भी डेली करते थे, पहले भी हमारे आने के पहले भी पापा पापा, अब देख लो भैया, ऐसा ना हो कि अब कुछ दिन बाद लोग बोले ओजस के पापा हैं। पंडित जी पिता का नाम बड़ा होता है, लेकिन पिता को बड़प्पन का एहसास तब होता है जब वो पुत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसा करके जाओ सजल भैया कि अभिजात कहलाओ। पहले लोग बोलते थे देवेंद्र काला जी, अब क्या बोल रहे हैं विशु सजल के पापा हैं। भैया बहुत दिन हो गए, अब तुम्हारा नंबर है, हैं? अब अपना नंबर है सजल भाई, बहुत दिन हो गए, अब विशु का नंबर ध्यान रखना। लेकिन इनसे कह दो नंबर तब लगता है जब आते हो, नहीं आओगे तो नंबर लगेगा कैसे। देखो पंडित जी बहुत अच्छी बात बता रहे आपको, व्यक्ति को जोड़ो मत, व्यक्ति को सत्य बताओ, वो अपने आप जुड़ेगा। आप जोड़ोगे तो कभी टूट सकता है, लेकिन सत्य के साथ जोड़ोगे ना सुनील भैया, कभी नहीं टूटेगा। देखो आपके पड़ोसी को,
हाँ ये चश्मा वाले भैया, हाँ विदेशी दुबई, तुमसे कह रहे। सुनी कितने भगवान रख लिए हैं? देखो अभी तक 7 प्रतिमा की स्थापना कर चुका है। कितने महीने में? 6 महीने में। बोलो भंडारे जी, अब उसकी संपत्ति का सदुपयोग हुआ कि नहीं? सजल भैया, विश्व के सबसे बड़े चंद्र भगवान 23.5 फीट के पद्मासन ध्रुव की नसिया जी विराजमान करने का सौभाग्य मिला उनको। कितने बड़े? 23.5 फीट। जब भगवान 23.5 फीट के, पंडित जी हॉल कितना बड़ा होगा? आप तो थे बोली में, थे कि नहीं? क्या भगवान को देख कर हाँ ऐसा करो, तब या तो परमात्मा बनो या परमात्मा बनाते रहो, तो परमात्मा बनने में देर नहीं लगेगी। सुनील भैया, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें इनके माता पिता नहीं उठा पाए और हमने धूप में चलवा दिया। शाश्वत सुबह 5 बजे के बेटा खेत में नींद खुल जाती है और घर में एसी में 3 बजे तक नींद नहीं आती है। क्या विषय देखना पंडित जी, लोग उन हवेलियों और महलों की इच्छा करते हैं जिसमें उन हवेलियों और महलों में रहने वालों को नींद नहीं आती। एक गरीब मेहनत करता है, रोड पे चादर बिछा के चैन से सोता है, और बेचारे एसी वालों को, सेठों को नींद नहीं आ रही एसी में। ऐसा होता कि नहीं? बताओ कीमती क्या है? पैसा की नींद। चलो तुमको कोई बोल दे कि पैसा कीमती है, तो उसकी नींद ले ली जाती है और हर दिन उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। कोई स्वीकारेगा? समन्वय स्वीकारोगे? सुनी एमी, 1 करोड़ रुपए हर दिन मिलेगा, लेकिन नींद एक समय की भी कभी नहीं आएगी जीवन में। पंडित जी, कीमत पैसे की नहीं है, कीमत शांति की है, कीमत आत्म इच्छा की है। सही बता रहे हैं बेटा हम? संभव आत्म शांति की भाव आ गए, सारी काम हो गए तुम्हारे। इसलिए आपका समय कुछ, घड़ी यहाँ की जल्दी चलती हुई है, यहाँ की भी क्या देखो जरा बुनी, इसमें 2 सेल तो नहीं लगे कहीं? कंपनी की देख लो, ये जल्दी चलती है, कौन सी कंपनी की है? पारस भैया, सुख का समय कम बीतता है, पता नहीं चलता। कल तुम देखते कार्यक्रम के पहले नीतू को और यशु को, महाराज जी कैसा कार्यक्रम होगा आज? सब वरिष्ठों ने हम लोगों को कहा है तुम लोग को संभालना है। सब थे मिलन भैया, पूरी समाज के पदाधिकारी सब थे, लेकिन जिसके ऊपर भार हो, आपने सही किया, ऐसे ही वजन रखते जाओ। बताएं क्यों? एक जो नया किसान होता है और जो नए बछड़े होते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं करता कि पुराने बैलों घर पे बांध देता हो। नए बैलों के कंधे पर हल्की सी जुआई रखता है और हल्के हल्के धक्का मार के चलाता है, लेकिन इतना ध्यान रखता है कि इनसे पूरा काम नहीं कराना। बोले अभी खेत में इनकी बस की नहीं है खेत जोतना, अभी इनको प्रैक्टिस करवाओ, चलवाओ। भविष्य हमारी समाज का युवाओं पर ही है, देश का भविष्य युवाओं पर ही है। फिर कार्यक्रम के बाद अरे महाराज जी बड़ा आनंद आ गया, महाराज जी आनंद आ गया। पारस भैया, उनको बोलना आनंद बरकरार रहे। कहाँ आए क्या यशु? अब थकान उतार रहे हैं? नहीं, कोई बात नहीं। आनंद भैया कह देना, सुनील भैया बोलना, भैया ऐसे ही आनंद 4 महीने रहे। स्थापना अपन ने अपने अंदर रत्नत्रय की स्थापना के लिए कराई है और किसी कारण से नहीं कराई। नायक जी तुम्हारा बेटा तो रूठ गया, अब तो मना लेना भैया, थोड़ी और धैर्य बांध लेते हैं। अब ये मत सोचना आगे मौका मिलेगा, कब मिलेगा भैया? गई सांस लौट के नहीं आती, गया समय लौट के नहीं आता। पंडित जी बताएं आपको, बाद में कई लोग हमसे बोलते महाराज जी
हमसे गलती हो गई, अगली बार से हम पहली में लग जाएंगे। हम सोचते रहे दूसरा लेंगे, हम सोचते रहे तीसरा लेंगे, कहीं तीनों नहीं मिले। बोले अगली बार से हम पहले ही में लग जाएंगे, ताकि भैया सजल भैया लोगों को पता नहीं बताएं, लगता है कि चातुर्मास प्रारंभ हुआ है, हो अभी तो महाराज जी रुके हैं, अपन फिर आर दे लेंगे, लगा लेंगे चौका। फिर चातुर्मास के बाद महाराज लगाते हैं छक्का, और फिर इनके चौके लगे रह जाते हैं। नहीं, ऐसे भी चौके हैं छतरपुर के जिनके आहार नहीं हो पाए हमारे। बोलो परमेश्वर, जबकि 9 महीने रुके अपन। सागर में भी ऐसे कई चौके जिनके आहार नहीं हो पाए। अब लेकिन क्या बताएं भैया डब्बू के पापा, ऐसे भी कई हैं जिनके लगातार 2 दिन हो गए हैं। आप ही क्या हो गए थे? भाग्य है। आपका समय हो गया, अपन आगे चर्चा करेंगे। यहाँ रैण सार ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। इस रैण सार का क्या अर्थ है संक्षेप में एक पंक्ति में समझ लो, आगे विस्तार करेंगे। रत्नों का जिसमें सार यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जिसमें भूमिका है, वो रैण सार ग्रंथ है। सम्यक दृष्टि बनना है, फिर जाकर के हमें आगे सम्यक चारित्र प्राप्त करना है। आप सभी रत्नत्रय की भावना भाएं और किस प्रकार से हम रत्नत्रय को प्राप्त करें, इसकी व्याख्या इस ग्रंथ में आएगी। भगवान महावीर स्वामी की कल आओगे आप लोग कि आना पड़ेगा?